नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी 10वीं क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम लोग एक लेसन चल रहा है हमारे काव्य खंड में 5वां करपाराम खड़िया जी का चल रहा है। करपाराम खड़िया जी जो राजस्थानी भाषा के स्पेशल यानी कि प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने राजस्थानी भाषा को और अधिक आगे तक बढ़ाने के लिए कुछ लेख लिखे, समझाने के लिए समाज में कुछ परिवर्तन करने का किया है। और बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इनका एक सेवक है राजा राम और उसी को नाम राजिया रखा गया है और उसी को संबोधित करते हुए समाज में कुछ बदलाव करने के पर्पज से, उद्देश्य से राजा राम जी ने मतलब ये प्रत्येक उसमें नाम आ रहा है। करपाराम खड़िया जी ने इन दोहों का, ये दोहे तो नहीं सोरठा है, सोरठा एक छंद का नाम है जो मैं बार बार बता चुका हूँ। तो सभी 10वीं क्लास के छात्र ध्यान दें कि हमें प्रत्येक का सोरठे को पढ़ना है, उसका शब्दों को मैं अर्थ करूंगा, आप नोट भी करते सकते उसको और प्रत्येक सोरठे का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। उसे आप नोट करेंगे कॉपी में, होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। ध्यान दें हम 10 तक पढ़ चुके हैं, अब 11वां है हमारा कि पाटा पीड़ उपाल तन लाग्या अरवारिया वह जीव राघाव रत्ती न औखद राज। पाटा पीड़, ठीक है। तो पाटा का मतलब होता है कि जो पीड़ा हमारी होती है, दुख जो होता है, पाटा पीड़ वर्ड है। उपाय का मतलब होता है उसका समाधान, उसका जिसे हम उपाय करते हैं। तन शरीर, लागत नगर तरवारियां, अर्थात ये जो हमारे शरीर पे तलवार का यदि घाव लग जाता है, ठीक है, तो हम उसका कोई ना कोई यानी कि पाटा यानी उसको सहन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, पीड़ यानी पीड़ा को, उपाय यानी समाधान कर सकते हैं। तन लाग्या तरवारिया कि जो तलवार से किसी के शरीर पे घाव हो गया है, उस घाव को, उस भाई जो भी घाव है, जो पीड़ा हो रही है, उस घाव को ठीक कर सकते हैं, पीड़ा को कम कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अर्थात किसी मनुष्य के शरीर पे तलवार से हमने घाव कर दिया या किसी ने कर दिया, उसको वह मनुष्य या हम ठीक कर सकते हैं उस लगाकर, ठीक है। आगे है कि वह जी मेरा घाव हे राजिया, अर्थात हे राजा राम, कि यदि किसी व्यक्ति को आपने तलवार से घाव किया है, प्रहार किया, उसको लग गई, वो ठीक हो सकती है, वो आदमी दोबारा चल फिर सकता, खड़ा हो सकता है, टाइम लगेगा लेकिन खड़ा हो जाएगा, सीध ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आपने जीभ से आपने मुंह से बोलकर किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया, किसी भला बुरा कह दिया, गाली गलौज से कुछ भी ऐसा शब्द आपने अपने जीभ से बोल दिया तो सामने वाले को बहुत ज्यादा कटु लगा, बुरा लगा और उसने इस बात को अपने दिल पे ले लिया, तो ये जो घाव तलवार के घाव से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा और वह व्यक्ति हमसे संबंध विच्छेद कर लेगा, अलग रहेगा और हमारे बारे में उसके मन में बहुत ज्यादा विरोध हो जाएगा, विरक्ति रहेगी। रत्ती न औखद राज्य, और वो 1% में रत्ती थोड़ा बहुत भी उसका उपाय नहीं हो सकता। अर्थात जो आपने मुंह से बोल दिया किसी को भला बुरा, वो उसके दिल पे चोट लग जाती है और एक रत्ती भर भी ठीक नहीं हो सकता। जब तक भी आप रहेंगे उसके दिल दिमाग में ऐसी भावना रहेगी कि आप उसके दुश्मन ही हैं। इसका मतलब ये है कि ये बताया है कि लाठी से, तलवार से, पत्थर से हम किसी को मारते हैं, वो शारीरिक रूप से कम समय लगती है और ठीक हो सकता है, लेकिन हमने मुंह से किसी का अपमान कर दिया, गाली गलौज या कुछ बोल दिया है, वो उसका शारीरिक के साथ मानसिक उसका शोषण होता है, वो मानसिक रूप से कहें दुखी होता है। तो यहाँ पे करपाराम जी ने ये कहा है कि समाज में मनुष्यों को आपस में मित्रता के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए और जो लड़ाई वगैरह होती है या विरोध होता है उसमें भला बुरा ना कहें। लेकिन आप जानते हो मनुष्य अपना गुस्सा प्रकट कैसे करता है, गाली गलौज करके, क्रोध करके ही करता है। तो यहाँ पे मनुष्य को शीतलता का परिचय देने के लिए बताया है कि तो तुम्हें में यानी लड़ाई सबका होता है, लेकिन किसी को भला बुरा ना कहें और गलती से हमने अगर कर भी दिया है तो तुरंत उसका समाधान करने का प्रयास करें। हालांकि आप कहते हैं कि जो जीव का जो भाव है, जीव से बोला शुद्ध है, उसे तो कभी नहीं मिटता है, ठीक है। तो पहले बच्चों हम ऐसा करें क्यों कि भाई किसी को बुरा लगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, इसमें सोरठा छंद है, ठीक है, और इसमें आपको बता दो अभिदा सरस्वती सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। और भाषा राजस्थानी है, 3 बातें सबको याद रखनी। आगे और इसमें देखिए रारेरी तत्पुरुष समास का भी है, रारे काके के ना तत्पुरुष संबंध का। नंबर 12 है कि मोसा ने मंझार हित कर बैठ हेकण। हेकण का मतलब एक साथ एक जगह बैठना, हित कर यानी कि भलाई, एक दूसरे का फायदा, और मोसा होता है, क्या होता है
मूसा गांव की भाषा, ये ग्रामीण अंचल में कहते हैं। चूहा चूहिया जो होती है उसको मूसा मूसी बोलते हैं, ठीक है। तो मूसा यानी चूहा जो होता है वो, और मंझार होती है बिल्ली। बिल्ली और चूहा जो एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। बिल्ली जब भी हम घर में कमरे में आती है तो मानो कि एक दो चूहे का तो कल्याण हो ही जाता है। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं हाँ अच्छा है, हम पिंजरे में पकड़ नहीं पा रहे थे और बिल्ली ने काम कर दिया, तो उस समय बिल्ली हमें अच्छी लगती है। लेकिन सोचो कई बार क्या होता है कि चूहा खतरनाक होता है, बिल्ली के हाथ में नहीं आता है, बिल्ली ने उसे अधमरा कर दिया, वो चूहा कहीं घुस गया और वो मर गया वहां पे, फिर पूरे घर का सामान बाहर निकालना पड़ता है। ऐसी दिवाली चल रही है, छोटे प्यारे बच्चों, ये चीज चलती रहती है। लेकिन बिल्ली और चूहा जो एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक है। दुश्मन तो क्या है कि वो बिल्ली मानती है, किसको मतलब चूहा है उसको डर है बिल्ली का, बिल्ली का तो कहीं को डर है। ध्यान दें कि चूहा और बिल्ली ये एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए एक जगह बैठे भी आपको नजर आ सकते हैं। एक घर में तो है, देख रहे हैं आपको, चूहा बिल्ली एक जगह है और समझते हैं भाई ये एक दूसरे का फायदा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि सह जाने संसार, शहर साथ में जाने से समझ गए संसार के लोग, संसार के लोगों को लगता है कि बिल्ली और चूहा ने दोस्ती कर ली, चलो अब एक दूसरे को मारपीट नहीं करेंगे और दोनों का जीवन बच जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ संसार की नजरों में लग रहा है, जबकि रस न है वैसी राजिया। रस का मतलब मिठास, न है नहीं रहसी रहता राजा, हे राजा राम हे राजिया। बिल्ली और चूहा दोस्ती कर ले, एक जगह बैठ जाए, ऐसा सिर्फ लोगों को लगता है, जबकि अंदरूनी उनके मन में ऐसा नहीं रहता है। चूहे के दिल दिमाग में जो डर है कि बिल्ली उसे मार सकती है, खा सकती है, ये डर बना रहता है। और चूहा बिल्ली से बचने का प्रयास करता है, बिल्ली उसे मारने का प्रयास करती है। अर्थात वास्तविकता छुपती नहीं है, भले वो लोगों की नजरों में कैसा ही रहे। प्यारे बच्चों, ये जो है ये दोहा 12 नंबर का ध्यान रखना, किताब में 5 रुपया कहीं नहीं पढ़ना। इसमें प्रतीकार्थ दे रखा है, इसमें आपको लक्षण शक्ति मिल सकती है। कैसे कि दूसरा मतलब दिया इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो भारत देश है, भारत देश माने कोई भी देश माने, उसमें क्या होता है कई बार गठबंधन होता है पार्टियों में। हमारे भारत में से पहले 51 राष्ट्रीय दल थे, अब कम ज्यादा करते रहते हैं। तो जो पार्टियां होती हैं, तो एक पार्टी इस पर बहुमत नहीं लेके आती है, तो 2-3 पार्टियां, जैसे 2 पार्टी मिल जाती हैं, जीतने वाली पार्टियां मिल जाती हैं, तो वो पार्टियां मिलकर अपनी सीटें अपनी संसद में पेश करती है, हमारा बहुमत ज्यादा है, हमने साहब सरकार चलाने दो। तो ये हमारे जो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू या बसपा, आप कई प्रकार की पार्टियां हैं, तो ये सब पार्टियां कई बार तो गठबंधन कर लेती हैं। तो गठबंधन है वो लोगों को लगता है कि दो पार्टियां मिलकर एक सरकार बन रही है और ये चुनाव चलो सरकार चलाएंगे और देश का भला कर सकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियां काम तो कर रही, लेकिन वो अपना अपना हक जताने के लिए अलगाववाद कर लेती हैं, या यूं कहें कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, और उनका जो आंतरिक अर्थ या मतलब रहेगा वो अलग ही रहेगा, वो बिल्ली चूहे की तरह रहेगा। तो यहाँ पे सीधा कटाक्ष क्या है कि गठबंधन वाली जो सरकार होती है ना, उसमें 2 पार्टियां मिल तो जाती हैं, लेकिन उनके आपस में एक दूसरे के प्रति डर या विरोध रहता है। जैसे बिल्ली और चूहे के मन में डर रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है बिल्ली चूहे जगह बैठे हुए दोस्ती हो गई है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे नंबर 13 पे खल गुड़ अड़, खल गुड़ अन्न अण होता है एक भाव कर आदरे। खल का मतलब होता है बच्चों जो सरसों होती है, मस्टर्ड, सरसों का तेल निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसको खल कहते हैं, जो पशुओं के काम आते हैं, गाय भैंस उसे खाते हैं, ठीक है, वो एक रोटी जैसी बन जाती है। तो खल हो गई है जो मान लो कि चावल का भूसी हो सकता है, या फिर सरसों की भूसी उसे कह सकते हैं। गुड़ मतलब गुड़ को बोला गया है। अण और होता है, देखिए ये बात करते हैं कि खल को या खल की भूसी को और गुड़ को कुछ लोग एक समझ लेते हैं, एक भाव का आदर, ठीक है। तो गुड़ को और खल भूसी को, खल और भूसी जो है उसके गुण को और गुड़ के गुण को एक समझने वाले जो लोग हैं, एक भाव करने वाले हैं, ऐसे लोगों की नगरी में ते नगरी होता है रोही आची राजिया। राजिया हे राजा राम, आची अच्छा, रोही का मतलब अच्छी होती है, ठीक है। रोही का मतलब लेंगे आप सभी निर्जन, क्या लेंगे निर्जन, जहां पे कोई जन नहीं रहता, जंगल में निर्जन, ठीक है। होता है का मतलब होती है नगरी, का मतलब नगरी, और ते निवे हे राजा राम हे राजा, उस जगह उस गांव में रहना बुरा है जहां पे
भूसी जो चारा है, भूसी को या खड़ को गुड़ के बराबर मान लिया। अब गुड़ थोड़ा महंगा होता है, खड़ थोड़ी सी सस्ती हो सकती है, तो भूसी और जो गुड़ है जो उनको एक ही मान लिया, अर्थात बुरे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति उनको अंतर नहीं कर पाते हैं, गुण अवगुण का पता नहीं चलता है, सही गलत का पता नहीं चलता, ऐसे व्यक्तियों के गांव में अगर आप रहते हो, ऐसी जगह में रहते हो तो वो बुरा है। उससे अच्छा तो ये है कि आप किसी निर्जन अर्थात जहाँ पे लोग रहते नहीं है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का एरिया, वन है, वहां जाकर रहना वो अच्छा है, जबकि ऐसी नगरी में तो पूरा मना किया गया है, नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो 13वें दोहे में बेटा इतना ध्यान बताया है कि हमें जो सत्संगति है, अच्छे लोग हैं, जिसे सही गलत की पहचान है, उस व्यक्ति के सानिध्य में रहना चाहिए, उस घर परिवार उसमें रहना चाहिए, जिसमें जिसके दिन गधा घोड़े में अंतर नहीं करना, सब बराबर मान लेना, वहां रहना गलत है। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 2 बच्चे टॉप हैं और 2 बच्चे कमजोर भी हैं, तो उन सबको एक मान ले, परसेंटेज सबकी एक बना दे, सबको एक साथ पास कर दें, वो गलत है। जो ज्यादा मेहनत करता है उसकी अलग परसेंटेज बनती है, जो कम मेहनत उसकी परसेंटेज उस हिसाब से बनती है। तो हमें सही गलत में कम ज्यादा अंतर करना आना चाहिए। ठीक है, वैसे समानता का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिसकी मेहनत है, सब गुण उसको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं 14 में। घन घन सांबल घाय नह फूटे पहाड़ निवड़े। घन घन, तो घन होता है जैसे थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, घन घन की बात करते हैं, बार बार की बात करते हैं, चोट प्रहार की बात करते हैं, घन प्रहार है। सांबल का मतलब हथौड़ा लेंगे, हथौड़ा तो बहुत भारी होता है, झुमरा, झुमरा पे से बोलते हैं। घाय का मतलब उससे चोट प्रहार करते हैं। घाय नह फूटे पहाड़ निवड़, निवड़ थोड़ा सा भी, पहाड़ पहाड़ तक फूटे फूटना नहीं। और देखिए कि घन घन सांबल घाय, बार बार हथौड़े की चोट करने पर भी, बार बार हथौड़े की चोट करने पर भी क्या हो, नह नहीं फूटे, फूटता है कौन, पहाड़ निवड़। कि जो पहाड़ है, जो चट्टान, उस पर कितना ही आप चोट कर रहे हो लेकिन वो फूटता नहीं है। तो फिर जड़ कोमल बिद जाए, कभी कभार क्या होता है पहाड़ में हल्की फुल्की थोड़ी दरारें अपने आप आती हैं, उस टाइम क्या होता है कि उस पहाड़ के ऊपर जो पौधे, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी जो जड़ होती है कोमल होती है, ये घास फूस मान लीजिए, उसकी जो जड़ है वो नीचे तक जा सकती है। सोचने की बात है कि जिस पहाड़ की चट्टान को आपने हथौड़े से चोट मारी वो नहीं टूटा, लेकिन जब उसमें अपने आप उस पहाड़ को दरार पड़ती है तो उस समय देखना कि वो दरार के बीच में एक पेड़ या पौधे की जड़ होती है। ठीक है ना, उस जड़ से दरार आने के बाद तो सोचने की बात है कि वो इतनी कोमल जड़ उसके अंदर गई कैसे, क्योंकि पहाड़ में दरार आ गई, उसमें थोड़ा सा संकलन हुआ, दरार तब जाकर जड़ निकल गई है। इसका मतलब ये होता है कि जड़ कोमल बिद जाए राय पड़े जद राजिया। राय, राय का मतलब यहां पे देखिए या लिखा है कि राय, राय का मतलब होती है दरार, पड़े पड़ती है, जद का मतलब उस समय, जद, जब, जद या जद, तो उस समय राजिया दरार पड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ इतना ही बताया गया है कि कोई परिवार है, उस परिवार के 5 सदस्य 10 सदस्य जितने भी सारे सदस्य एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और यूनिटी बना के रहते हैं। उस परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति अपना हाथ नहीं डाल सकता, उनसे लड़ाई नहीं कर सकता, उस घर की मजाक नहीं उड़ा सकता, कुछ नहीं है, उस घर के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। किस घर में, जिसमें यूनिटी है, जिसमें सब लोग एक रहते हैं, उसकी बात। चट्टान की तरह रहते हैं ना, कितने चोट मारो थोड़ी कुछ नहीं होना, लेकिन वो चट्टान थोड़ी सी अलग हो गई, अब इसके बीच में कोई भी आ सकता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आके और एक सदस्य को पकड़ गया, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप घर वाले ऐसा, उसको भड़का दिया जाएगा। और आपने सुना है घर का विधि लंका ढाए, बात वही सही है। तो जब दरार आ जाएगी, जब उसमें राग यानी उसमें अलगाव हो जाएगा, तो उस घर में फूट पड़ सकती है। और पुरानी एक लोकोक्ति है, जुग पाट्या शार मरे, जुग पाट्या शार मरे, ये एक लोकोक्ति है। अब मैं देखता हूं कि कौन इसका मुझे अर्थ बता सकता है, कल तक जब भी आप बताएं। जुग पाट्या शार मरे, शार एक सगाल गीदड़ होता है, वो मरता है, जुग पाट्या, अब वो जुग क्या होगा वो बताइए आप। तो कहने का मतलब कि अगर यूनिटी में कहते हैं ना, यूनिटी में पावर होता है, ठीक है, तो साथ में रहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अलग हो गए थोड़ा सा तो उसमें लोग अपना फायदा उठा लेते हैं। यहाँ पे समझाया गया है कि घन घन बार बार सांबल की कितनी चोट करे, पहाड़ टूट नहीं सकता, लेकिन उसकी पर्सनली खुद की अगर दरार आ जाती है, उसमें देखते हैं कोमल जड़ अंदर तक जा सकती है। तो ध्यान रखें, हमें अपने घर की बातें जो होती हैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दुख है, कोई संकट पीड़ा है, उस बात को अपने घर तक ही सीमित रखें, दूसरे को नहीं
दिखाना चाहिए, क्योंकि समाज में कहा गया है कि दूसरे आपके घर की दुख पीड़ा को सिर्फ सुन के उसको बाहर बताएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, जबकि उसमें सहारा नहीं देते। इसलिए अपने दुख का जो समाधान अपने को स्वयं को निकालना पड़ता है, दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, आगे तो इसमें देखिए 15 पय मीठा कर पाक। पय का मतलब होता है अमृत कहें, मीठा रस कहें, मीठा या मीठा करें करके पाक जो अमृत सींचिए और कड़वाई आंख रंच नमो के राजिया। क्या बताया कि हे राजिया पय मीठा कर पाक। तो इसमें बताया कि जो मीठा दूध होता है, ये दूध होता है उसमें जैसे मान लो हमने मीठा दूध है उसमें मीठा मिलाते हैं, वो मीठा दूध होता है। पाक यानी पिलाई जो इमरत सींचिए। एक पौधा होता है आकड़े का, किसका होता है? आकड़ा कहते हैं, उसे आक कहते हैं, इधर का आक। तो आकड़े का जो पौधा होता है उस पौधे को आप रोजाना मीठे दूध से सींचने को उसमें से डालते हैं, अर्घ देते हैं, पेड़ पौधे में से महिलाएं देती हैं। तो ऐसे आप रोजाना उसमें दूध डाल के आइए, और दूध भी कैसे? मीठा, बढ़िया मीठा दूध उस आकड़े के पौधे को रोज पिलाओ, रोज पिलाओ। कितना ही दूध उसको मीठा पिलाओ, कितने दिन तक पिलाओ, लेकिन आप एक महीने पिलाए दूध आकड़े को, और फिर आकड़े का पत्ता या उसकी टहनी तोड़ के उसके दूध को चख के देखना, हालांकि चखना नीचे उसमें जहर होता है, ठीक है। तो अगर चखते हैं तो हल्का कुछ मिनट के लिए कुछ नहीं होता, वैसे हालांकि आकड़े से दवाएं बनती है अस्थमाटिक समस्याओं की। तो आकड़े के दूध को जब चखेंगे ना तो उसमें कड़वापन ही रहेगा। हमने उसमें मीठा दूध अमृत जैसी चीजों से उसको सींचा है, बढ़िया पानी सींचा, लेकिन आकड़े का जो पौधा है उसमें कड़वापन उसका व्यक्तिगत गुण है, उसको वो नहीं छोड़ेगा। अब ये बात तो सीधी सी तो बात करते हैं। और कड़वाई आंख रंजन मुके राजिया, हे राजिया हे राजा राम। इसी प्रकार से समाज में कुछ कुटिल लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, उनको चाहे आप कितना ही सज्जनता का पाठ पढ़ाओ, कितने मंदिर मस्जिद में ले जाके बैठाओ, या कितना ही उनको समझाओ, वो लोग अपनी कुटिलता नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बताया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दुर्जन व्यक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं, भाई आप बीड़ी सिगरेट पीते हो गलत है, आप ड्रिंक करते हो गलत है, आप बच्चों को पीटते हो गलत है, समाज में गाली गलौज करते हो गलत है, मत क्या करो। कितना ही समझाओ, एक दिन समझेंगे, 2 दिन समझेंगे, फिर वही आदत रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी बुराइयां होती हैं वो आदमी का मानसिक और जो के सामाजिक नुकसान करती हैं। सो प्लीज हमें भी यही होता है कि जो सही गलत का अंतर, देखो सारी बातें, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है। समाज के लोगों को बदलने का प्रयास किया गया है, कृपाराम खड़िया ने बताया है, राजा को संबोधित किया है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पूरा देख लिया होगा, आपने समझ लीजिए। और अब इसके बाद अगला लेसन चलेगा हमारा जयसिंह प्रसाद का। ये कृपाराम खड़िया समाप्त होते हैं। तो प्रत्येक सोरठे का मैंने आपको अर्थ करके बताया है, इस अर्थ को आपको लिखना है, समझना है, और कोई डाउट हो तो पूछना है। एग्जाम बोर्ड की होगी, एग्जाम डेफिनेट होगी, हाँ इतना है, सिलेबस थोड़ा बहुत कम हो सकता है। सो प्लीज आपको जितने वीडियोस मिल रहे हैं ठीक से पढ़ें, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।